नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूरज जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी टॉपिक, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। जैसा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 80% मरीज हैं और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या अब ये किसी खास उम्र के लिए नहीं रह गई है। इसके पेशेंट 20 साल से लेकर 60 साल तक के पेशेंट हैं जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन दोनों की समस्या है। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इसके कारण क्या है, दवाओं के माध्यम से और बिना दवाओं के माध्यम से इसको कैसे एकदम ठीक किया सकता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एकदम से ठीक हो जाने वाली समस्या है, इसको लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो। थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और थोड़ी बहुत ही दवाएं अगर आप नियमित रूप से कर लेते हैं तो 3 से 4 महीने में किसी भी प्रकार का पीएमई एकदम कंट्रोल हो जाता है। तो शुरू करते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है। अगर सेक्सुअल टाइमिंग 1 मिनट 1.5 मिनट से अधिक नहीं है या इसके अंदर ही आपका सीमेन जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है तो ये अवस्था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहलाती है। इसको शीघ्र पतन भी कहते हैं। यह फोरप्ले करते करते भी हो जाता है शीघ्र पतन, कि आप फोरप्ले स्टार्ट किए और आप डिस्चार्ज हो गए, आपको बैटिंग करने का समय ही नहीं मिला, सेक्स करने का मौका ही नहीं मिला। दूसरा, जब आप इंसर्ट करते हैं, फोरप्ले तक तो अपने आप को आप बचा ले जाते हैं, लेकिन जैसे आप इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट कर टच जैसे ही पार्ट का पार्ट से टच होता है अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि गाड़ी अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तीसरी अवस्था तब आती है कि आप इससे भी अगर आप बच गए और किसी प्रकार आपने इंसर्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही आपने स्टार्ट किया 1, 2, 10, 15, 20, 25 सेकंड में कहानी ख़त्म हो जाती है और वापस जहाँ से चले थे वहीं आ जाते हैं। बहुत ही एम्ब्रेसिंग मोमेंट होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, बहुत ज़्यादा करने का ख्वाब हो, बहुत ज़्यादा वादे कर लिए हो कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आज तो हालत ख़राब कर दूंगा, और उसके बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसको लेके बिल्कुल भी तनाव ना लें, इसके कारण जान लें आप, कारण में ही इसके उपाय हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत इस पे काम कर लेते हैं तो दवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो पहला कारण है कि जो आपके कंट्रोल से बाहर है वो है मास्टरबेशन हैबिट रही होगी आपकी, एक्सेस मास्टरबेशन हैबिट, जिसकी वजह से किसी किसी की सेंसिटिविटी लॉस्ट हो जाती है और किसी किसी में हाइपर सेंसिटिव पेनिस हो जाता है, ओवर एक्साइटेड, जैसे बिना प्लास्टिक का तार झटका मारता रहता है। दूसरा है कि ड्रग एडिक्शन। आजकल नई पीढ़ी बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रही है, स्लीपिंग पिल्स ले रही है, भांग खा रही है, एक्सेसिव एल्कोहल हैबिट है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है, नाइट वॉचिंग है। अगर थायराइड है तो उसका भी असर आपके सेक्सुअल लाइफ पर पड़ता है। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की पहचान ही है अगर आप सेक्स में फेल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं है। ये आप एक साइन है। अगर सेक्सुअल एक नॉर्मल एज में आपका सेक्सुअल फंक्शन अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है या इरेक्टाइल प्रॉब्लम हो या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो तो आप बिल्कुल आपको अपने बॉडी पे, अपने दिनचर्या पे, अपने शुगर लेवल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो भी बहुत दिक्कत होती है सेक्स में। और एक ओबिसिटी भी इसका बहुत प्राइम कारण है। बहुत ज़्यादा मोटापा अगर है तो भी देखते हैं कि न इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी समस्या होती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, मनी प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन अगर आपका पुअर है
जॉब की समस्या है तो भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या आती है। और अगर आप मेडिटेशन भी नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते, तो भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की समस्या आती है। इतने कारण हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के। जिस कारण से भी आपको लग रहा है कि अगर आपका थायराइड मेंटेन नहीं है तो आप थायराइड की दवा लीजिए, डायबिटीज़ मेंटेन नहीं तो डायबिटीज़ की दवा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल है तो आप तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करें, अच्छी नींद लें और रिफ्रेश होकर प्रोसेस में जाएं। कभी कभी क्या होता है कि 10 बार, 15 बार, 20 बार पीएमई होते होते आपका माइंडसेट हो जाता है कि अरे यार मुझे तो ये समस्या है, मैं तो ठीक से कर ही नहीं पाता, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। कुछ आप बता देते हैं, जब का पार्टनर कह देता है कि अरे यार तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाते, तुम तो रहने ही दो। तो इन सब बातों को अपने ऊपर जरा भी हावी ना होने दें। अब हम बात करेंगे कि कैसे ठीक करें बिना दवा के। तो पहले तो आप मेडिटेशन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, अच्छी नींद लें और विटामिन ई सफिशिएंट फूड खाएं जिसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि यह जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है, उसके सिक्रीशन को ये प्रभावित करता है, बढ़ाता है, जिसके बाद आपके अंदर सेक्स करने की इच्छा, परफॉर्मेंस, टाइमिंग और स्टेमिना सब बढ़ जाती है। ऐसे भोजन का चयन करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो। फल लें, ड्राई फ्रूट्स लें, जैसी आपकी क्षमता, जितना भी पैसा आपके पास है, बहुत नहीं है तो जो है उसी में थोड़ी बहुत चीज़ों का सेवन आप करते रहें। स्ट्रेस दूर करें, आउटिंग लें और सेक्स को लेके कोई हवा ना बनाएं। जैसे आप सुबह शाम खाना खाते हैं वैसे सेक्स है, तो इसमें इतना हाइप होने की ज़रूरत नहीं कि अरे आज तो मुझे सेक्स करना है, आज तो मुझे सेक्स करना है, आज तो मिलने वाला है, आज तो ये है, आज तो वो, कुछ भी नहीं। अरे आप गए, नॉर्मल गए, बातचीत किया, फिर प्रोसेस में लगे। बहुत देर अगर आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है तो आप बहुत देर फोर प्ले ना करें, काम भर का फोर प्ले कर लें और प्रोसेस में चले जाएं। सेक्स एक कला है, इसको आप दम से, प्रेशर से, पावर से नहीं कर सकते, ये आर्ट है। इसको आपको सीखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, सारी बुरी आदतें आप अवॉइड करें, स्ट्रेस दूर करें, दोस्तों के साथ रहें, थोड़ी मस्ती करें। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स एडिक्शन अगर कुछ है तो छोड़ दें। और पास्ट में अगर कोई गलती आपने की है, लाइक एक्सेसिव नाइटफॉल या मास्टरबेशन की या किसी और प्रकार की, तो आप उसको भूल जाएं और हर बार एक नई ऊर्जा के साथ जाएं और फंक्शन में रहें। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाएँ, जिसको अगर 4 से 5 महीना आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं तो आप ये जान लीजिए आपकी 100 के 100% प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दोनों की समस्याएं बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। और दवा के सेवन के बाद भी अगर कुछ आपका रह जाता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। पहला है कि लाइकोपोडियम टेनियम। लाइकोपोडियम टेनियम की एक खुराक हर 15 दिन पे आपको लेनी है। एक खुराक सुबह खाली पेट हर 15वें दिन आपको लेनी है। और इसके साथ जिस दिन लाइकोपोडियम लेना है कोई भी दवा नहीं लेनी है, उसके अगले दिन से 4 टिंचर के नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, मैं बता भी दे रहा हूँ। एक है एसिड फास्ट की, दूसरा है दामियाना क्यू, तीसरा है नुफार लुटिया क्यू और चौथा है योहिम्बिनम की।
ये 4 मदर टिंचर हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए और 15-15 में चारों को आधा कप गुनगुने पानी में डाल लीजिए, 60 बूंद हो जाएगी। इसको आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप पीजिए, 3 से 4 महीना रेगुलर। और हाँ, अचार और खटाई का सेवन आप नहीं करेंगे, नींबू और दही खा सकते हैं। आप 4 से 5 महीना सेवन कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपका प्री मेच्योर इजैकुलेशन की जो टाइमिंग है वो 5 से 10 मिनट के बीच चली जाएगी और टाइटनेस भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सेक्स जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको डिनाई ना करें, इसको अपने साथ हमेशा लिए रहें, तभी जीवन सुंदर और खुशहाल रहेगा। मैं डॉक्टर सूरज जोसल पुनः आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।